बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 जिसमें असिस्टेंट की जूनियर क्लर्क की कुछ सीट्स हैं। ज़्यादा जो सीट्स हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की हैं, लॉ वालों के लिए हैं। डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास जूनियर क्लर्क की ही सीट हैं और इन सीट की तादाद है 25 सीटें हैं और जूनियर क्लर्क की सीट है 11वां स्केल है इनका ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब पहले दिन से रेगुलर हैं। वो जो बात चल रही है ना कि जी अब रेगुलर जॉब्स नहीं आएंगी, तो रेगुलर जॉब्स आएंगी, साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आएंगी। ठीक है, इसमें 15 सीटें ओपन मेरिट पे हैं, दो जो मिनॉरिटी है उनकी एक है और वुमेन की 3 है। इस तरह से 6 सीटें जो हैं वो जो ऑलरेडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं तो उनके बच्चों के लिए है। ठीक है, एजुकेशन इसके लिए चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीज़न, मतलब कम से कम FA FSC उसकी होनी चाहिए या कोई और ऐसी डिग्री जो 12 साल एजुकेशन के बराबर हो, वो आपने की हुई है। साथ में स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, 25 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश के अंदर क्या होने चाहिए जी, टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। कोई स्पीड नहीं है बेटा, 1 महीना कर लेंगे तो आपकी निकल आएगी, 1 महीना ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ में ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना आना चाहिए, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे। प्रैक्टिकली आप करवाएंगे, आपसे ये टेस्ट लिया जाएगा इसका। जो तीसरा पॉइंट है, एज लिमिट मेल के लिए 30 है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पूरे पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस जर्नल है, 20 नंबर का कंप्यूटर है, 80 नंबर के बाकी 9 सब्जेक्ट हैं। 10 सब्जेक्ट होते हैं ना जर्नल उसमें, सिलेबस में, वही इसका सिलेबस है, बस इसमें बता दिया गया कंप्यूटर जो अलग से आपका 20 नंबर का है। ठीक है, बाकी 80 नंबर में आपके पाकिस्तान जनरल नॉलेज, जीके, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, उसके बाद ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, हमारे इसके लिए जनरल बैच अभी स्टार्ट हुआ है 3 तारीख से, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। बाकी टेस्ट सीरीज जो है इसकी इंशाल्लाह आज से शुरू होने जा रही है, 8 को पहला टेस्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट की सीटें हैं बेटा, 4 सीट्स हैं असिस्टेंट की, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है जी बक्खर के लोग इस पर सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। बक्खर लिखा हुआ है तो डोमिसाइल ऑफ बक्खर सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब BA BSc कम से कम। मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए जी, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट इसके लिए 30 साल, मेल के लिए 33 ईयर, फीमेल के लिए। सिलेबस इसका भी जर्नल है, वही 10 सब्जेक्ट जो होते हैं जनरल सिलेबस में, जिसमें हमारे पास इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर है, जीके है, उसके बाद आप ज्योग्राफी है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है। ठीक है, यही सारे सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टेनोग्राफर की सीटें हैं। स्टेनोग्राफर आपको पता है कि इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए होती है, आगे स्पीड चाहिए होती है साथ में। ठीक है, तो ये तो खैर इसका तो टेस्ट नहीं होगा, अगर होगा भी सही टेस्ट तो इसका स्टेनो का टेस्ट होता है। वैसे जो आपकी लैंग्वेज है स्पेसिफिक किस्म की, उसका आपका टेस्ट होगा। जिन लोगों ने वो किया हुआ है डिप्लोमा स्टेनो का, उन्हें पता होगा कि वो टेस्ट किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामर की एक सीट है। ठीक है, इसी तरह से आगे चल के हमारे पास आ जाती है लॉ की सीटें। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की सीट्स हैं कुछ, और कुछ हमारे पास हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सीट्स की तादाद है 85। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिप्टी प्रोसिक्यूटर को डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा 85 सीट्स हैं, 85 सीट्स हैं, ऊपर मेरिट पे 73 हैं, 73। स्पेशल पर्सन की 8 हैं और मिनॉरिटी की 4 है। स्पेशल पर्सन में उन्होंने बताया ब्लाइंड और डफ वाले नहीं कर सकते। स्पेशल पर्सन की जो सीटें 8 हैं उसमें ब्लाइंड और डेफ है या डम्ब है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी कर सकते हैं।
इनका पे स्केल जो है 17 है, साथ में एक बेसिक पे जो है इजाफा है, उसको मतलब एक्स्ट्रा होगी तनख्वाह में आपका ना, ठीक है। और उसके बाद कंट्रैक्ट बेस पे हैं 3 साल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना जी कंट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। ये कंट्रैक्ट आपके रिन्यू होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। पूरी की पूरी सर्विस आपकी जो है ना जी इसी तरह से चलेगी। आपको बेनिफिट साथ में दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। बैचलर डिग्री इन लॉ, जिसने LLB किया हुआ है और 2 साल हो गए उसे प्रैक्टिस करते हुए, मतलब उसके जो लाइसेंस है उसे बने हुए 2 साल हो गए। मतलब हमेशा जो एक्सपीरियंस है वो जब आपकी डिग्री हो जाए उसके बाद अप्लाई करते हैं तब बनता है। मतलब एक्सपीरियंस आपका डिग्री के बाद काउंट होगा, लाइसेंस बनने के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। वही क्वालिफिकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो आपका वैलिड होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शोइंग एग्जैक्ट डेट कंटेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। अब आपने एक सर्टिफिकेट बनवाना है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के क्या होने चाहिए जी, एग्जैक्ट डेट के साथ सिग्नेचर होने चाहिए, सब डिवीजन बार एसोसिएशन, ठीक है जी, उनके साइन होने चाहिए, काउंटर साइन एंड रबर स्टैम्प बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न्ड। कंसर्न जो बार हैं उसके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की स्टैम्प भी होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ जी वैलिड मेंबरशिप ऑफ बार इज रिक्वायर्ड, मतलब बार की मेंबरशिप भी होनी चाहिए। और साथ में फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिसेबल पर्सन वो बताया गया, ये नहीं कर सकती, ठीक हो गया। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सीट्स आई हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 17 स्केल होगा, इसमें एक तनख्वाह एक्स्ट्रा होगी। 40 साल मेल के लिए एज लिमिट है, 43 ईयर फीमेल के लिए। बड़े दिनों के बाद सीट्स आई हैं ये, ठीक है जी। उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर पूरे पंजाब से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके सिलेबस पे आ जाए। इसका जो सिलेबस है बेटा वो 4 उसके पेपर हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास क्रिमिनल लॉ, जो 1 है पेपर उसमें प्रोसीजर के बारे में। इसमें टोटल जो होगा 150 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 125 नंबर का सब्जेक्टिव। मतलब ये है 25 नंबर के MCQs होंगे आपके इस पोर्शन में से और 125 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होंगे, आपने लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ का जो सेकंड पेपर होगा वो सब्सटेंटिव होगा और वो भी 100 नंबर का होगा। उसमें 25 नंबर का अगेन MCQs और 75 नंबर का सब्जेक्टिव आपने लिखने होंगे। क्रिमिनल लॉ का जो पेपर 3 होगा वो एविडेंस का होगा, जिसमें अगेन 25 नंबर के MCQs होंगे और 75 नंबर के सब्जेक्टिव पोर्शन होगा, 100 नंबर का हो जाएगा ये भी। तो इस तरह से इंग्लिश फिर आपका होगा 50 नंबर का, ये इंग्लिश ऐसे इसमें हो सकता है। मजीद इसकी डिटेल आ जाएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे चल के साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्लस आपका इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा। ये टोटल इसका सिलेबस है। इसके लिए हम भी एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है। मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा वसीम साहब से डिस्कस करके। उसके बाद आगे नोट जी, रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड इन फेजेस में होगा। कैंडिडेट शैल हैव टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट क्वालिफाई। आईएएस कंसर्न कैंडिडेट आप आखिर में 1:5 की रेशो से बुलाया जाएंगे, उसने ये इसमें बताया है, ठीक है जी। फेजेस में होगा तो उन्होंने कहा है कि जी कैंडिडेट शैल हैव 40% मार्क्स, आगे वो चला जाएगा, मतलब 40% जो इनमें से नंबर ले लेगा वो अगले फेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ओवरऑल इंटरव्यू में जो है शॉर्टलिस्ट होने के लिए 50% नंबर चाहिए होंगे, ये उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 17 स्केल वाला जो है उसकी रिक्वायरमेंट थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सीट्स हैं 19 हैं हमारे पास से पहले, 19 ओपन मेरिट पे 9 हैं, स्पेशल पर्सन की 9 हैं और एक हमारे पास मिनॉरिटी की है, ठीक है।
18वां स्केल है, एक इनिशियल पे जो है बेसिक पे वो एक्स्ट्रा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, उसका अलाउंस होता है। ठीक है, इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? 7 साल 7 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन केस ऑफ बैचलर डिग्री। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या इसके अलावा 5 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है और पीएचडी किया हुआ है, फिर आपको 7 साल का नहीं बल्कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। या आपने 5 साल 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आप 5 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं तो आप इस पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल के लिए 50 साल, फीमेल के लिए 53 ईयर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पंजाब से। इसका जो सिलेबस है उसमें वही सेम सिलेबस ही है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई है जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का था। तो क्रिमिनल लॉ 100 नंबर का प्रोसीजर में से 150 नंबर का वर्क है। क्रिमिनल लॉ पेपर 1 जो है प्रोसीजर का जो पोर्शन है उसमें से 150 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का जो है इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सब्जेक्टिव होगा। क्रिमिनल लॉ सेकंड का जो पेपर होगा आपका सब्सटेंटिव का होगा 100 नंबर का, 25 नंबर का एमसीक्यूज टाइप और 75 नंबर का आपका सब्जेक्टिव। क्रिमिनल लॉ जो थर्ड पोर्शन है वो एविडेंस का है, इसमें भी 75 नंबर का आपका सब्जेक्टिव और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश ऐसे आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा 100 नंबर का होगा। सेम वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी इसमें वही बताया गया कि फेजेस में होंगे और आखिर पे जाके इंटरव्यू के लिए 1:5 की रेशो से हम बुलाएंगे। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ हैं सीटें। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की जो सीट्स हैं हमारे पास यहाँ, इसमें 9 सीटें हैं। वो 18वां स्केल है और 1.25 इनिशियल बेसिक पे, मतलब एक पे से भी ज़्यादा, 1.5 से कम, 1.25 कह लें आप इसे। ये होगी जी। इसके साथ आप देखें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है एजुकेशन की। बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन एंड 8 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। हाई कोर्ट 8 साल की आपका एक्सपीरियंस चाहिए बैचलर डिग्री के साथ, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, तो उसके साथ कितने साल का? 6 ईयर का। मतलब अगर आपके LLB है तो 8 साल एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 6 साल एक्सपीरियंस, या 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रिस्क्राइब्ड सिविल सर्विस एंड आप बैचलर डिग्री इन लॉ। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई और सिविल सर्विसेज में आपको 10 साल हो गया, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा 7 ईयर एक्सपीरियंस इन द प्रिस्क्राइब्ड सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ 7 साल आपने सिविल सर्विसेज में आपका एक्सपीरियंस है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। या बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन एंड 7 ईयर एक्सपीरियंस एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आप 7 साल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं, देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल के लिए 55 ईयर और फीमेल के लिए 58 ईयर। इसका जो सिलेबस है उसमें एक सब्जेक्ट का इजाफा किया गया है। क्रिमिनल लॉ 1 जो है प्रोसीजर 100 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ सेकंड का पेपर सब्सटेंटिव का 100 नंबर का, क्रिमिनल लॉ थर्ड जो है एविडेंस का 100 मार्क्स का, फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल लॉ ये पोर्शन एक्स्ट्रा है इसके अंदर 100 मार्क्स का, बाकी वो इंग्लिश है और वाइवा है। इन सारे पेपर के अंदर उसने कहा कि 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और 75 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, इन पे अप्लाई करें बेटा। इसके लिए इंशाल्लाह हम भी अपना बैच लॉन्च करने जा रहे हैं और सारे डिटेल्स शेयर करेंगे हम आपके साथ। इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी हमारे पास 21 नवंबर। 21 नवंबर लास्ट डेट है। PPSC की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई करें और तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।